संपन्न हुआ और गुरु घासीदास जयंती के पावन पर्व जो 2 सप्ताह चलता है, इस शुभ अवसर पर जो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है उसके हमारे फुल वाइट करा दे स्टेज बसला सबेशन दिखते हैं माते हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे शॉट दिखते जेल दिखा ली और वो बीच में रखे इसमें सिंगल को वाइट नहीं दिखा पुत्र हैं लैपटॉप के पीछे जाके दिखा अंजू बघेल जी, आप सभी को इस पावन पर्व का ढेर सारी शुभकामनाएं। मंच पर आसीन समस्त आज के अतिथिगण और अधिकारीगण, समस्त आयोजक मंडल, ये जो भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ 2015 में वर्तमान में हमारे मंत्री श्री माननीय दयालदास बघेल जी के ही मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ था। उस समय संस्कृति मंत्री भी थे और हमारा विभाग आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग दोनों के सौजन्य से 2015 में काफ़ी भव्य आयोजन किया गया। तब से सतत चलता रहा। बीच में 2-3 वर्ष चुनाव के कारण या असामयिक जो आपको पता है पूरे देश में जो बीमारी फैली थी कोविड, उसके कारण नहीं हो सका। पुनः इस बार हमारे माननीय मंत्री जी इतने आदर्श स्वरूप दे करके, आप देख रहे हैं मंच पे कितना प्यारा लग रहा है मंच, और ये पूरे अपने देश के ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम प्रतीत होता है। इतना भव्य कार्यक्रम पूरे हमारे देश में गुरु घासीदास जयंती समारोह कहीं नहीं हो पाता। आज देखकर हमें गर्व हो रहा है कि हमारे इस जिले में, इस नवागढ़ ब्लॉक में इतना बड़ा भव्य आयोजन किया जा रहा है। इनका श्रेय हमारे मंत्री माननीय दयालदास बघेल जी को ही है और शासन प्रशासन को मैं भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इसमें अपना बहुत योगदान दिए। यहाँ जो भी हमारे आयोजक गण हैं बहुत ही धूमधाम से और तन मन से समर्पित भावना से कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। 1-1 मिनट का ख्याल रखते हैं, सबकी सुख सुविधाओं का और उनके सम्मान का। साथियों, गुरु घासीदास बाबा ने जो संदेश दिया था कि मन के एक समान, इंसान मानव एक समान है, ये आपके हृदय में वास करता है। जितने यहाँ पर हमारी वाणी सुन रहे हैं सबके मन में आज तो कम से कम ये बात है कि हम इंसान एक हैं। इसमें किसी भी जाति धर्म का कोई बंधन नहीं है। विशेषकर जो सतनाम धर्म का पालन करते हैं उनके मन में आज तक किसी के प्रति भी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी हो, उनके मन में केवल इंसानियत की भावना होती है। ये गर्व का विषय है। आज सभी लोग संकल्प लें अपने मन में कि इंसान की इंसान ही माने, किसी की भी मन में कोई जाति दुर्भावना धर्म की बात ना हो, क्योंकि इंसान के अंदर ही परमात्मा का वास होता है। और गुरु घासीदास बाबा ने कहा था कि इंसान उनने मन के एक समान के साथ ही कहा था कि मंदिर में कहा करे जैवो अपन घट के ही देवला मनी हो, अर्थात हर इंसान के हृदय में ही परमात्मा का वास होता है, ईश्वर का वास होता है। चाहे वे मंदिर में जाकर या मस्जिद में, गिरजाघर में जहाँ ज़्यादा उपासना करे, ध्यान करे, लेकिन आंख बंद करते हैं तो अपने अंत में अपने मन के अंदर ही झांकता है, चाहे वो घर में क्यों ना उपासना आराधना या प्रार्थना करे। इसलिए उन्होंने कहा था कि घट में हृदय में ही परमात्मा का वास होता है, ईश्वर का वास होता है। साथ ही उन्होंने, आपने देखा होगा तस्वीर में, ऐसे तस्वीर बहुत कम दिखने में आया कि जहाँ पर गुरु घासीदास बाबा ध्यान न लगाए हों। अभी यहाँ तस्वीर लगाया है जहाँ आपने देखा होगा उनमें है कि ध्यान लगाते रहे
और ध्यान से ही ज्ञान का विकास होता है, ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा बच्चे जब पढ़ने जाते हैं स्कूल में या बाहर जाते हैं अध्ययन करने, तो माँ बाप अवश्य बोलते हैं बेटे जाकर ध्यान लगाकर पढ़ना। तो साथियों, आप सभी लोग से विनम्र आग्रह है कि आप ध्यान अवश्य लगाएं, या ध्यान लगाकर कोई भी काम करें, ध्यान लगाकर करें, आप ऊर्जावान बने रहेंगे। साथ ही आप जो मन में ध्यान लगाकर सोचेंगे मैं ये प्राप्त कर लूंगा, चाहे वो किसी भी पद में जाने का हो, चाहे अधिकारी कर्मचारी बनने का हो, चाहे महान इंसान बनने का हो, आप यदि मन में संकल्प ले कि मैं ये बनूंगा, अवश्य आप बनेंगे। मन में दृढ़ संकल्प होना अति आवश्यक है, और उसको प्राप्ति करने के लिए ध्यान लगाकर एक एक मिनट का हिसाब कर ध्यान लगाकर उस पद को प्राप्त करिए। हमारे मंच पर बड़े बड़े लोग आए हैं, सीएम साहब भी आएंगे, और इतने सम्मानित लोग हमारे गुरु बैठे यहाँ पर, हसनदास गुरुदेव। आपने सुना होगा कि विश्व में आज तक ऐसा कोई गुरु नहीं है जिनका वंश आज तक चलता रहा हो, लेकिन हमारे गुरु घासीदास बाबा ही ऐसे हैं जो पूरे विश्व में, भारत ही नहीं कर विश्व में ऐसे ही गुरु हैं जिनका वंश आज तक चल रहा है, जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज उसी वंश से हमारे भी हमारे हसनदास गोसाई पहुँचे हुए हैं। ये गर्व की बात है। बहुत से गुरु हुए आपने पढ़ा होगा, लेकिन किसी भी गुरु का वंश आज तक नहीं है, लेकिन हमारे गुरु का वंश आज भी है। हमें गर्व होता है अपने इस गुरु वंश पर। तो मैं अधिक समय नहीं लूँगा, आपसे विनम्र आग्रह है कि आप खुद पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, अध्ययन करिए, आगे पढ़िए, और अपने परिवार का, अपने समाज का विकास करिए। जय हिंद, जय भारत, जय सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और इसके पश्चात हमारे बीच जिला प्रशासन की ओर से हमारे एडीएम भारद्वाज साहब मंचस्थ हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो हम सबको संबोधित करेंगे। भारद्वाज साहब, एडीएम साहब। बोलो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास बाबा की। सबसे पहले तो आप सबको जय सतनाम और बाबा गुरु घासीदास जयंती की सभी को शुभकामनाएं, बधाई। जैसा कि बताया 2015 से ये कार्यक्रम चालू किया गया है माननीय मंत्री महोदय जी के नेतृत्व में। जिस दिन से पता चला हमें कि इस साल भी ये कार्यक्रम होना है, बड़े भव्य और गरिमान्वित पूरे जिला प्रशासन इस कार्य को अंजाम देने के लिए एकजुटता के साथ लगे हुए हैं। राज्य में एक पहचान हो चुका है। नवागढ़ में राज्य स्तरीय ओपन पंथी नृत्य गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव की कार्यक्रम की एक अलग पहचान है। मेरे कई परिचितों से बात हुआ तो बताया कि नवागढ़ में बहुत भव्य होता है। इस बार हम लोग आएंगे, देखने और बाबा जी के आशीर्वाद बाबा जी से प्राप्त करेंगे। सत्यनाम के जो सिद्धांत हैं, मन के एक समान, यही सिद्धांत ही आगे चलकर देश के संविधान बना। और जो अमेरिकी संविधान है उसकी भी यही भावना है, समानता की। यही समानता बाबा जी उस जमाने में 200 से 250 साल पहले उस तत्कालीन परिस्थिति में जब अनेक प्रकार की कुरीतियां विद्यमान थी, तो हम सबको एक मार्गदर्शन दिए। बाबा जी को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारंगगढ़ की जो भूमि, मैं वहाँ भी गया। एक अद्भुत, एक अलग अनुभूति है उस आबो हवा में। आज भी वो चीज जैसे लगता है कि बाबा जी यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति किए हैं बोलकर। मैं तो ये जिला प्रशासन की ओर से सभी से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में इसमें आए और 3 दिन पूरे पंथी नृत्य और अन्य कार्यक्रम के आनंद लें और बाबा जी के जो सिद्धांत हैं उस पर आगे चलने के लिए संकल्पित हुए। 2024 के बाद 2025 आने वाले हैं। कुछ ही दिन में
तो हम एक नई संकल्पना के साथ आगे बढ़ें और हम, हमारा परिवार, हमारा समाज एक नई दिशा की ओर आगे बढ़े और इसी की ओर हमें सत्य की रास्ता का अपनाकर आगे बढ़ें, ये हम संकल्पित होकर चलेंगे। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पूरा मैं जयकारा लगवाता हूँ। बोलो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आशीर्वचन के रूप में हम सबको संबोधित किया भागवत साहब। और अगली कड़ी में मैं उद्बोधन के इस कड़ी में हमारे बीच, हमारे मंच पर विराजमान श्रीमती बिंदिया अश्वनी मिरे, सभापति जिला पंचायत बेमेतरा को आमंत्रित करता हूं कि आए और हम सबको अपना उद्बोधन देंगे। श्रीमती बिंदिया मिरे जी। ऐसे तपस्वी गुरु घासीदास बाबा जी का आज 3 दिवसीय जयंती रखा गया है नवागढ़ में। उसके अवसर पे आज गुरु उबारन दास जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधारे। हमारे समाज के गर्व और बहुत खुशी की बात है कि हमारे सतनामी समाज और पूरा धर्म समाज को आज अपना संदेश और वचन सुनाएंगे। मुख्य अतिथि के रूप में उबारन दास बाबा जी और अध्यक्ष कर रहे हैं हमारे बहुत ही लोकप्रिय बेमेतरा के अंजू बघेल भाई, जिला पंचायत सभापति, और यहाँ अध्यक्ष मंजूलता रात्रे जी, और मंचस्थ पूरा हमारे मंच के सभी अतिथिगण। गुरु घासीदास की यही माना एक समान के संदेश को पूरा हमारे ये पंथी नृत्य कर रहे हैं पंथी पार्टी वाले भाई और हमारी बेटियां पूरा देश के कोने कोने में पूरा पहुंचा रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। गुरु घासीदास बाबा की, गुरु घासीदास बाबा की, सपुरा माता की, अम्मादास बाबा की, गुरु उबारन दास बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद भांजे आपका। उद्बोधन की कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारे नगर पंचायत नवागढ़ के नगर पंचायत मारो के सम्मानीय अध्यक्ष भाई धनलाल देसलहरा जी को भी मैं आमंत्रित करूंगा कि वे आए और हम सबको संबोधित करें। भाई देसलहरा, अध्यक्ष नगर पंचायत मारो। बोलो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय जय सतनाम, जय जय सतनाम। आज छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव नवागढ़ विधानसभा और नवागढ़ में मंच में आज के मुख्य अतिथि मंच में विराजमान गुरु गोसाई श्री असमदास जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता बड़े भैया अंजू बघेल जी, जिला पंचायत सदस्य बेमेतरा। मंच में विराजमान नवागढ़ के अध्यक्ष श्रीमती मंजूलता रात्रे जी, श्रीमती बिंदियाश्वनी मीरे जी, श्री उबारन दास बर्मन जी, और मंच में विराजमान सबो अतिथिगण, कर्मचारीगण, अधिकारीगण और क्षेत्र से आए हुए नवयुवक, जवान साथी, वरिष्ठ सियान, माता बहनी, आप सबला गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती के बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज
तीन दिन के कार्यक्रम ये नवागढ़ में गुरु घासीदास बाबा जयंती के रूप में बंथी नृत्य कार्यक्रम है। एमा क्षेत्र से आए हुए सब नागरिक भाई बंधु आप सब मल्ला जय सतनाम, बोलो गुरु घासीदास बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दस्तारा जी। और उद्बोधन के अगली कड़ी में मैं हमारे बीच भाई उबारन दास जी बर्मन भी मंचस्थ हैं। मैं उनसे सादर आग्रह करूंगा कि वे आए और हम सबको संबोधित करेंगे। भाई उबारन दास बर्मन जी। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। आज नवागढ़ हाई स्कूल मैदान में गुरु घासीदास जयंती के शुभ अवसर पर हम सतनामी समाज के लोग ये 18 दिसंबर से 21 दिसंबर व जनवरी माह तक ये गुरु घासीदास जयंती को गुरु पर्व के रूप में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते आए हैं। हम एक ऐसे मानव मन के एक बरोबर के नारा विश्व स्तर पर पहचान देने वाला, विश्व को सत्य अहिंसा शांति व समानता भाईचारा मानवतावाद के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास जी के पहचान को नवागढ़ के धरती से केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं भारत भूमि में एक अलग रूप देने वाले इस क्षेत्र के माटी के सपूत हमारा सबके दुलार हमारे नेता आदरणीय खाद्य मंत्री दयाल दास जी के बघेल जी के नेतृत्व में ये जो गुरु घासीदास जी के जो विचार है, गुरु घासीदास जी के जयंती के जो कार्यक्रम है, जन्मोत्सव के जो अग्रिम कार्यवाही है, ये सब भव्यता के रूप में आज तक कोई नहीं दे पानी से जनक के रूप में हमारे क्षेत्र के लाडले सपूत माली दयाल दास जी बघेल हमेशा याद करे जाही। अब एक जनक आज मंच में ये गुरु पर्व के और ये जयंती और 3 दिवसीय ओपन पंथी नृत्य प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि पूज्य गुरु असम दास जी अध्यक्ष हमारे सम्माननीय अंजू बघेल जी जिला पंचायत सभापति जिला दुर्ग, हमारे जिला के संपूर्ण विभाग के अधिकारीगण, हमारे तहसील और अनुविभाग के अधिकारीगण और जतका पंथी दल के और ये कार्यक्रम के आयोजन में हर प्रकार के सुख दुख देवैया अधिकारी कर्मचारी और उपस्थित जन समुदाय में हमारा बाबा जी के जो संदेश है, समानता के संदेश है, मन के एक बरोबर के जो संदेश है, एला आत्मसात करे के लिए अपन जीवन के एक दुर्गुण, जो भी दुर्गुण आप में जो कमी हुई बोला दूरी करके एक शपथ लेकर हम लोग जाना है, तब गुरु जी के संदेश सार्थक हुई। जय सतनाम, जय सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बर्मन जी। और एक बात बहुत ही सम्मान के साथ मैं आज के परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के ये जयंती अवसर के हमारे मुख्य अतिथि हमारे गुरुदेव असम दास जी ला बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ मंच में कि हम लोग गुरुवाणी के रूप में संबोधित करिए। आदरणीय एक बार ताली गुरु असम दास जी के लिए, एक बार जोरदार ताली हो जाए। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के
दोनों हाथ उठा के जय घोष के नारे लगाने हैं। बोलो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय, गुरु बालक दास बाबा की। गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती के कार्यक्रम में पधारे संत समाज भंडारी, राजमहल, जिला महल, समस्त मानव समाज को मेरे ओर से साहेब सत्ताम, साहेब सत्ताम। 2 टीवी ले आओ ना बाबा जी। हाँ हाँ सामाजिक आर्थिक विषमता, शोषण तथा जातिवाद को समाप्त करके मानव एक समान का संदेश दिया है। आप सभी को जानकर बड़ा खुशी होगा, मेरा गुरु घासीदास बाबा जी के 7वें पीढ़ी के रूप में अवतरण हुआ है। बाबा जी मानव समाज को ज्ञान उपदेश दिया है। मूर्ति पूजा, नशापान, जीव हत्या नहीं करना है। सत्य में धरती खड़े, सत्य से खड़ा आकाश, सत्य से सृष्टि रचे, कह गए गुरु घासीदास। आप सभी संत समाज को बाबा जी की ओर से आशीर्वाद, साहेब सतनाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी अपना आशीर्वचन के लिए। और एक बाद हमारे एक कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्षता करत भाई अंजू बघेल जी आमंत्रित करत हाँ कि वे आए और हम सबको संबोधित करेंगे। भाई अंजू बघेल जी, जिला पंचायत सभापति बेमेतरा। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, गुरु घासीदास बाबा की जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। पूजनीय गुरु असमदास जी की, हेलो हाँ बेटा, परम असमदास जी गुरु की। आज हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सबको मान सम्मान से और उच्च विचार से जीवन जीने की मार्ग देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले सम्मानीय पूजनीय गुरु घासीदास बाबा जी का जन्म दिवस का अवसर चल रहा है, जिसमें हम सब 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हमेशा भव्य रूप में मनाते हैं। उनको आज हम सब पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनसे विनती करता हूँ कि वो हमारे क्षेत्र में हम सबको मार्गदर्शन, आशीर्वाद हमेशा दे, हमारे क्षेत्र में शांति खुशहाली बना रहे। इसी प्रकार आज के मुख्य अतिथि हमारे असमदास जी गुरु हैं, उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में हमेशा अपना दया दृष्टि, कृपा दृष्टि बनाए रखे, हम सब के परिवार में शांति समृद्धि बनी रहे। उनको बारंबार नवगढ़ की पावन धर्म में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो आज अध्यक्षता के रूप में सम्माननीय दयालदास बघेल जी को उपस्थित होना था, लेकिन आज उनका विधानसभा सत्र चल रहा है, जिसके कारण वो अब उपस्थित नहीं हो पाए हैं। मैं उनके एक पुत्र होने के नाते मैं आप सब से दोनों हाथ जोड़ के उनके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं। आप सब उनको माफ़ करेंगे और मैं एक छोटे जनप्रतिनिधि के रूप में आज अध्यक्षता कर रहा हूं। आप एक छोटे भाई के रूप में मुझे स्वीकार किए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो ये जो हमारा पंथी प्रतियोगिता है बहुत ही भव्य और दिव्य रूप में लगातार होता रहा है, लेकिन कुछ कारणों से इसमें अवरोध हो गया था, जिसके कारण हम पिछले 3-4 वर्षों में ये प्रतियोगिता नहीं करवा पाए थे, जिसके कारण ये अपने दिव्यता और भव्यता की ओर पूर्ण रूप से नहीं आगे बढ़ पाया था। अब हम सब की जवाबदारी फिर है, सम्मानित दयालदास बघेल जी के नेतृत्व में जितने भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं, जितने भी निर्णायक मंडल है जो इसमें प्रतियोगिता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं, उन सब से मैं प्रार्थना करूंगा कि हम सब मिलकर आगे 4 सालों में, 5 सालों में और भविष्य में इस प्रतियोगिता को और भव्यता को बनाए रखें। हमेशा मैं आप सब ला बारंबार प्रार्थना करूं कि आयोजन ला हमेशा हर जन ला अपन योगदान दे के भव्य बनाना है। आज उपस्थित हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य बात है। गुरु जी के साथ साथ ही यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष सम्माननीय
श्रीमती मंजूलता रात्रे जी, हेलो, हाँ, जिला पंचायत सदस्य विद्या मिरे जी, इसके साथ साथ हमारे अधिकारी कर्मचारी में सम्मानी जो कि हमारे मार्गदर्शक हैं, शिक्षा विभाग से हमारे बंजारे जी डीओ वो भी उपस्थित है, भारद्वाज जी जो कि अपर कलेक्टर है डीएम है हमारे जिले के, हमारे डीएम साहब गोंड साहब यहाँ उपस्थित है, उनका भी स्वागत अभिनंदन। और आज जितने भी मंच में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों का मैं प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं पुनः आप सबसे यही प्रार्थना करूँगा कि इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और अपना सर्वस्व निछावर करके इस पूरे आयोजन को सफल बनाएं। निर्णायक मंडल को मैं शुभकामनाएं देता हूं, आयोजन समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आयोजन बहुत अच्छे से निर्विवाद रूप से आप संपन्न करें। सम्मानीय मंत्री जी ने यह सपना देखा है कि हमारे नवागढ़ क्षेत्र को पंथी प्रतियोगिता के लिए जाना जाए, उन्होंने सपना देखा है। हम सब का काम है कि इस प्रतियोगिता को सफल बनाएं और पंथी प्रतियोगिता में जितने भी हमारे प्रतिभागी समिति हैं उनको भी शुभकामनाएं। आप फर्स्ट इनाम जीते और अपना यहाँ बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। मैं तो युवा साथी जितने भी पंथी प्रतियोगिता वाले शामिल हो रहे हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आप बहुत अच्छा आयोजन करें, समाज के बारे में प्रचार प्रसार करें, समाज के को आगे बढ़ाने का काम करें। खासकर युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि हमारे आज मंच में बहुत अच्छे काम करके तरक्की उन्नति कर यहाँ शोभा बढ़ा रहे हैं, उसी मार्गदर्शन में चलकर अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम आप सबका है। आप सब ने देखा है पीढ़ियों तक हमारे समाज ने छुआछूत भेदभाव का दर्द झेला है। सम्मानीय पूजनीय गुरु घासीदास बाबा जी ने हमें सम्मान से जीने का रास्ता बताया है, उस रास्ता पर चले। युवाओं से अनुरोध जो सकारात्मक काम कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उसका अनुसरण करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए समाज के लिए अच्छा काम करें, अच्छा नौकरी पाएं, सभ्यता से, संस्कार से पूरे समाज को तारीफ, समाज को आगे ले जाए। और जितने भी आज के आयोजन में अपना भूमिका दे रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको सबको मैं प्रणाम करते हुए अपने वाणी की विराम देना चाहूँगा। बोले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, गुरु घासीदास बाबा की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अंजू बघेल जी। और ये उद्बोधन के कड़ीला अंतिम रूप देवत हुए मैं हमारे बीच हमारे नवागढ़ नगर पंचायत के सम्माननीय अध्यक्ष मंजूलता रात्रे जी मंचस्थ है। मैं बड़ा निवेदन करा था आए और कार्यक्रम के समापन अवसर, ये शुभारंभ के समापन अवसर पर आभार प्रदर्शन करके अपना आभार जताएं आप सबके प्रति। आदरणीय रात्रे मैडम। गुरु घासीदास बाबा की, गुरु घासीदास बाबा की, अमरदास गुरु की। जय जय सतनाम, जय जय सतनाम। असम दास गुरु जी की, असम दास गुरु जी की। गुरु जी असम दास एवं मंच में विराजमान सभी अतिथिगण एवं सभी लोग इस कार्यक्रम में आए हुए, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और यहाँ परम सम्मान्य हमारे दयालदास बघेल जी ये जयंती कार्यक्रम यहाँ सतनामी समाज के लिए अपने बहुत ये कार्यक्रम कराने के लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए, हम लोग को सतनामी समाज को जन जन तक पहुँचाने के लिए एक कार्यक्रम रखे गए हैं। वो बहुत बहुत मैं उसका भी आभार करती हूँ। जय जय सतनाम, जय जय सतनाम। अमरदास गुरु की, असम दास गुरु की जय। जय जय सतनाम। और इस उद्बोधन के पश्चात आज के हमारा
परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती एवं लोक कला महोत्सव, और हमारे बीच लोक कला महोत्सव के साथी तैयार रहेंगे। और इसके बाद हम हमारे अतिथियों का विदाई के बेला में हम उनका एक बार पुनः सम्मान करना चाहेंगे। हमारे हेमू महिलांग जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम के अतिथियों का एक बार पुनः सम्मान ये हमारे हेमू महिलांग के द्वारा हमारे समिति की ओर से आज के अतिथियों का सम्मान। ये हमारे अतिथियों का आज के अतिथियों का सम्मान। लोक कला महोत्सव तैयार रहेंगे। लोक कला प्रथम जो प्रस्तुति होगी, लोक कला सत्यम पंथी पार्टी जोगेसरा, जिला सारंगगढ़ बिलईगढ़, ये तैयार रहेंगे। आज की प्रथम प्रतियोगिता का प्रथम आगाज सत्यम पंथी पार्टी, समय 10 मिनट। निर्णायक ध्यान देंगे, लोक कला महोत्सव के लिए निर्णायक जो है ध्यान देंगे। कार्यक्रम का समय रहेगा 10 मिनट। और ये हमारे अतिथियों का सम्मान हमारे आयोजन समिति की ओर से। और सेकंड रहेगा मधुर सुहावना पंथी पार्टी दुर्ग, तैयार रहेंगे। उसके बाद सत्य के लहर पंथी नृत्य रानो बेमेतरा। चौथे क्रम पर सत्य धूल पंथी लोक नृत्य दल शोढ़ बेमेतरा। पांचवें क्रम पर आएंगे जय सतनाम पंथी नर्तक दल कोंडा गांव। ये पांचों प्रस्तुति मंच क्रमांक 2 पर होना है, तैयार रहेंगे।